23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट को ही स्केल ऑफ मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमने आपको 4 प्रकार के मेजरमेंट बतलाए थे, एक नॉमिनल, दूसरे को ऑर्डिनल, तीसरे को इंटरवल एंड चौथे को रेशियो लेवल बोला जाता है, या इसी को हम 4 प्रकार की स्केल बोला करते हैं। इन चारों प्रकार के स्केल से संबंधित यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, आपको इन्हीं से मैच कराने हैं। तो चलिए, इसका तो टिक हो गया है, लेकिन हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये 4 प्रकार के लेवल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। अगर नॉमिनल लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे केवल नेम का लेवल तैयार होता है। कहने का मतलब है केवल यहाँ पे कैटेगरी बनती है, यहाँ पे केवल कैटेगरी बनती है। कैटेगरी के बीच कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता है, केवल क्लास का निर्धारण होता है। जैसे जनसंख्या को हम जेंडर के आधार पे मेल और फीमेल में बांट दिए, तो ये क्या हुआ, ये कैटेगरी का निर्धारण हो गया। ठीक है। अब सेकंड है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल लेवल का मतलब होता है यहाँ पे भाई नेम के आधार पे कैटेगराइजेशन तो पॉसिबल ही है, प्लस नेम के साथ साथ में उसमें एक निश्चित ऑर्डर भी हुआ करता है। जैसे भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इसमें ये तो नेम तो क्लास का निर्धारण तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में इसका एक निश्चित ऑर्डर है। भाई फर्स्ट वाला किसी एक बेसिस पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड वाला होगा, उसके बाद थर्ड वाला होगा। ठीक है। इंटरवल पे आओगे तो नेम और ऑर्डर जैसे कैटेगरी फीचर तो रहेंगे ही, साथ में एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ग्रेड ही बात है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो जो अंतर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है वही अंतर सेकंड और थर्ड के बीच में होगा। यहाँ पे आपको ये नहीं पता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बीच में कितना अंतर है ऑर्डिनल में। ठीक है। और यहाँ पर नॉमिनल में जब क्लास का निर्धारण होता है तो यहाँ पे रैंक होती ही नहीं है, ऑर्डर होता ही नहीं है, केवल क्लास होता है। यहाँ पे क्लास के साथ में रैंक भी होती है, यहाँ पे क्लास भी है, रैंक भी है, प्लस रैंक के बीच में एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल है, एक समान अंतर है। जैसे 100 और 200 के बीच में वही अंतर है जो 300 और 400 के बीच में है। ठीक है। अब इतनी बातें तो समझ में आई। दूसरा ये है कि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण में ईयर ऑफ बर्थ को ही ले लीजिए, ईयर ऑफ बर्थ को कभी 0 वर्ष नहीं काउंट किया जाता है, 0 वर्ष नहीं काउंट किया जाता है। इसके अलावा अन्य एग्जांपल्स में भाई जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गए, लिकर्ट स्केल्स हो गई, समय हो गया, ये सब आपके इंटरवल स्केल के उदाहरण हैं। जैसे 1 से 2 के बीच में 1 घंटे का अंतर है, तो वही अंतर 2 से 3 बजे के बीच में भी 1 घंटे का अंतर है। तो दो वैल्यूज के बीच में जो इंटरवल है वो समान होता है, किसमें, इंटरवल लेवल में। अगर रेशियो पे आओगे भाई, नेम होता है, क्लास होती है, क्लास के साथ में ऑर्डर होता है, ऑर्डर के साथ में भाई प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी हो सकता है। दूसरा, उसके साथ में एब्सोलूट जीरो पॉइंट भी यहाँ पे होता है। एब्सोलूट जीरो पॉइंट का मतलब ये है भाई कि यहाँ पे जैसे हाइट है, वेट है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशंस है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके रेशियो स्केल के उदाहरण है। यहाँ पे कैलकुलेशन केवल इक्वल बराबरी देखी जा सकती है, यहाँ पे छोटा बराबरी के साथ छोटा बड़ा देखा जा सकता है, यहाँ पे बराबरी के साथ छोटा बड़ा प्लस प्लस माइनस मतलब कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। यहाँ पे भाई गुणा भाग जैसी संक्रियाएं भी हो सकती है। तो ये जो दोनों हैं ये कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं, और ये जो होते हैं दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। कुछ और बेसिक बातें, ऐसे नॉमिनल है तो भाई जैसे आई का कलर हो गया उसके नेम, ठीक है। और ऑर्डिनल पे आओगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, आपके संतुष्टि का स्तर क्या है। और इंटरवल पे आओगे तो टेम्परेचर, और रेशियो पे आ रहे हो तो हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, ये सब क्या है, क्लास का निर्धारण है। यहाँ पे बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट आप दे रहे हो तो ये सब इसमें एक निश्चित इनहेरेंट ऑर्डर है। ठीक है। इंटरवल पे जा रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट हो गया, टेम्परेचर हो गए, फिर क्रेडिट स्कोर हो गया,
ईयर ऑफ बर्थ हो गया। रिसर्च टूल में अगर आप जा रहे हो तो एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट होगा। ये सब क्या है, इंटरवल के उदाहरण है। अगर इसके रिसर्च टूल में जाओगे ऑर्डिनल में तो इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, नॉमिनल में जाओगे तो क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू जो होते हैं वो सब नॉमिनल के अंतर्गत आएंगे। रेशियो पे जाओगे तो भाई रिसर्च टूल में स्पीड हो गई, फ्रीक्वेंसी टेस्ट हो गए, और एग्जाम्पल में भाई लंबाई, भार, दूरी, ये सब का मापन जो होता है, इन सब का जो मापन है वो रेशियो के अंतर्गत आता है। वही सारी बातें यहाँ पे भी है। नॉमिनल में जो कैटेगरीज बनती है लेकिन इसमें कोई निश्चित ऑर्डर नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे अब भाई मेल फीमेल में न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, अगर फलों को हम उनके स्वाद के अनुसार कैटेगराइज्ड करते तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल पे जैसे आओगे तो यहाँ पे भाई कैटेगरीज तो होती हैं लेकिन विद ऑर्डर होती हैं, ठीक है। लेकिन विद दो जो ऑर्डर होता है उन ऑर्डर्स के बीच में कोई कंसिस्टेंट डिफरेंस नहीं होता है। इंटरवल पे जाओगे तो यहाँ पे ऑर्डर तो कैटेगरीज होती हैं, प्लस उनमें कंसिस्टेंट इंटरवल भी होता है। ट्रू जीरो पॉइंट केवल नहीं होता है, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, कोई निश्चित शून्य बिंदु नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर टेम्परेचर को लेकर जाओगे तो टेम्परेचर आपका मतलब कि जीरो पर रुकता नहीं है, -1, -2, -3 तक मूव ऑन हो जाता है। हाइट किसी की -1 तो नहीं होती है ना। रेशियो पे जाओगे तो ऑर्डर तो होता ही है, कंसिस्टेंस इंटरवल भी होता है और ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है। अब जैसे यहाँ पे आप रेशियो लगा सकते हो, जैसे 200 ग्राम है, 200 ग्राम 100 ग्राम का दुगुना है, लेकिन ये चीज आप इंटरवल लेवल पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे केवल काउंटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे काउंटिंग एंड रैंकिंग पॉसिबल है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, यहाँ पे ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे हाइट है, एज है, इनकम है, यहाँ पे है ईयर ऑफ बर्थ है, टेम्परेचर्स है, मूवी रेटिंग है, एजुकेशन का लेवल है, रैंकिंग है, यहाँ पे कलर्स, जेंडर, नेशनलिटी, ब्लड ग्रुप, ये सब क्या है, ये सब नॉमिनल लेवल के उदाहरण है, ठीक है। सवाल पे आओगे तो आराम से टिक कर जाओगे। जरा यहाँ पे देखो, जो नॉमिनल लेवल है, नॉमिनल लेवल में क्या आ रहा है, ब्लड ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। अब क्लास का निर्धारण हो रहा है, किसी का ए ग्रुप है, किसी का ओ है, किसी का ए बी ग्रुप है, तो यहाँ पे क्लास का क्या निर्धारण हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं किस पे, इंटरवल पे। इंटरवल कहाँ गया, इंटरवल में भाई हैप्पीनेस का लेवल है। भाई आप मॉल में सामान लेने गए, वहां पूछा गया भाई यहाँ पे परचेजिंग करने का संतुष्टि का स्तर क्या है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रैंक होती है, 1 2 3 4 आप रैंक करते हो, ठीक है। अगर ऑर्डिनल पे जाओगे तो ऑर्डिनल में क्या आ जाएगा, ऑर्डिनल में आपका ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा, ऑर्डिनल में क्या आएगा, ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा। दूसरा रेशियो पे जाओगे तो रेशियो में आपकी हाइट आ जाएगी। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसका सेकंड विकल्प राइट आंसर के रूप में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बताई गई बातें मेरी समझ आ गई हों।